हाँ भाई देखो बच्चों, आपको मैंने जीपी तो समझा दिया था ना। आपको जीएम भी समझाया था। 2 नंबर्स का जीएम क्या होता है। एक सीक्वेंस और होते हैं, फिर एएम जीएम एचएम तीनों के निकल डिस्कशन करेंगे। छोटी सी सीक्वेंस है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी देखो भी बच्चों, एचपी क्या होती है देखो। एचपी क्या है, एपी का रेसिप्रोकल होता है भाई बच्चों। जैसे देखो, अगर ए1 इफ ए1 ए2 ए3 आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो देन 1/A1 1/A2 1/A3 इसको किस में बोलोगे, आर इन एचपी। ठीक है। अगर एपी में कोई सीक्वेंस है आपकी, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो एचपी में होगा। यानी एचपी में कोई सीक्वेंस है ना, उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपसे ये कहूं, जैसे ये लिख दिया, ये 1/3 1/8 1/13 1/18, ये क्या है, आर इन एचपी। इसको आप एचपी में बोलोगे। ठीक है। तो एचपी में क्या है, एपी का रेसिप्रोकल होता है। जैसे देखो, इनका रेसिप्रोकल करोगे 3 8 13 18, ये एपी में है, ये आर इन एचपी। सॉरी भाई, आप समझ गए बात ये। तो एक तरह से एचपी सीक्वेंस कौन सी होगी, उसकी फर्स्ट टर्म 1/A, ऐसे 1/A प्लस डी, एपी का रेसिप्रोकल होगी 1/A प्लस 2D। तो उसकी nth टर्म 1/A प्लस में n-1 इंटू में डी, इस टाइप की सीक्वेंस होगी। यानी इस एचपी में nth टर्म होगी 1/A प्लस में n-1 इंटू में डी। यानी एपी का रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखना बात। ठीक है। अगर किसी भी सीक्वेंस में, कोई भी सीक्वेंस आपको दे रखी है, उसमें उस एचपी में कोई सीक्वेंस है, तो उसका कोरस्पोंडिंग हमेशा एक एपी बनेगा। ध्यान रखना बात ये। आप सब बच्चों को क्लियर होगी बात ये। ठीक है। इसमें कोई टर्म्स निकालनी है, कुछ भी निकालनी है, तो आपको क्या है, उसकी टर्म्स के हिसाब से देखना। देखो इधर, जैसे मान लो, जैसे ये लिख दिया, इफ in an AP, in an HP, its second term is 3 and 10th term is 8, then find its 20th term। कि आप इसकी 20th टर्म फाइंड आउट करो। फिर जैसे आपसे पूछ लिया कि किसी एपी के अंदर सेकंड टर्म तो 3 है, 8th टर्म 10th टर्म 8 है, तो आप इसकी 20th टर्म फाइंड आउट करिए। तो जो 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो, जैसे ये एपी, आप क्या करोगे, हमेशा कभी भी एचपी में कोई भी कैलकुलेशन करनी है, एचपी के टर्म से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो एचपी के हर एचपी के कोरस्पोंडिंग एक एपी होगा। अब इस एचपी की दूसरी टर्म 3 है और 10वीं टर्म 8 है, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो एपी होगा, उसकी सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म मान लो T2 है, कोरस्पोंडिंग सेकंड टर्म। इसको जब सोल्व करूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, सेकंड टर्म इन कोरस्पोंडिंग एपी। एपी कोरस्पोंडिंग एपी के अंदर आप सेकंड टर्म आपकी क्या होगी, देखो जरा। सेकंड टर्म क्या बनेगी भाई, 1/3 होगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड 10th टर्म क्या होगी इसके अंदर, वो 1/8 हो जाएगा। आप उस एपी की 20th टर्म निकाल लो और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो एचपी की 20th टर्म आ जाएगी, है ना। तो एपी की सेकंड टर्म क्या होगी, मान लो उस एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। लेट ए एंड डी, ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कोरस्पोंडिंग एपी। उस कोरस्पोंडिंग एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे, देखो भी बच्चों, तो इसका मतलब इसकी सेकंड टर्म क्या होगी आपके हिसाब से, ए प्लस डी। ए प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा 1/3। और 10th टर्म 8, 10th टर्म है 1/8, है ना।
तो 10th टर्म क्या हो गया आपके हिसाब से, a प्लस में 9d इज इक्वल टू 1/8, ये 1 ये 2, आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दोगे, है ना, माइनस माइनस कैंसल, ये माइनस 8d किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम 24 होगा, तो यहाँ कितना होगा 24 माइनस में 3, तो यानी दैट विल बी इक्वल टू 21/24, तो 8d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -21/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 8 जा 8 4 जा 32, है ना, 8 2 जा 16 प्लस 13 192, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल करो तो कर लेना, ये कैंसिल भी हो जाता था वैसे, यही कैंसिल हो जाता है, इसको यही कैंसिल कर लेना, 7/8, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -7/84, सॉरी 64, ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे, आगे आपको बात समझ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, डी आ गया, ए है आप इसमें रख दोगे वैल्यू ए प्लस में डी, फर्स्ट इक्वेशन में डी मतलब -7/64 इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स, हाँ बेनिशा बोलो, अनम्यूट हो जाओ आप। अच्छा, यस यू आर राइट, कैलकुलेशन मिस्टेक, कैंसिल करता हूँ इसको, ठीक है भाई, ये सही कह रहे हो, 8 माइनस 3 ये क्या आएगा -8d इज इक्वल टू ये 1/3 माइनस 1/8 24 एलसीएम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5/24, यू आर राइट। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 बाईस से डिवाइड करोगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 192, ओके अब सही है, ओके। अब देखो भाई, ये क्या होगा डी आ गया आपका, अब डी आने के बाद आपका ए क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन में रख दो वैल्यू ए माइनस में 5/192, आप सोल्व कर लोगे आराम से, इज इक्वल टू 1/3, तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 प्लस 5/192, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू हो जाएगी 3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 192, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 192 से डिवाइड करोगे तो ये 64 हो जाएगा, और प्लस 5, तो 69/192, ये आ गया ए आपका, ठीक है। अब आपकी एपी की फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो उस एपी की 20th टर्म निकाल दो, 20th टर्म ऑफ कोरस्पोंडिंग एपी, आप 20th टर्म निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, 20th टर्म निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस में 19d, आप इसको सोल्व कर लोगे, ए है 69/192 प्लस 19 इंटू में डी मीन्स -5/192, ठीक है भाई बच्चों, -5/192, ओके। और ये इसको सोल्व कर लोगे आप, 192 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 69 माइनस में 95, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके अंदर से आप इसको माइनस कर लेना, ये -26 बच जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, -26/192, आप इस कैलकुलेशन को देख लेना एक बार, 13 से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा -13 बाई, आप इसको सोल्व करोगे तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 96, ठीक है। तो आप उस एचपी की कोरस्पॉन्डिंग 20th टर्म क्या हो जाएगी, यानी A20 किसके इक्वल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी 96/-13। तो अभी बच्चों मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए सोल्व कराया है, आपको एचपी में कुछ भी सोल्व करना है, आप उस एचपी के कोरस्पॉन्डिंग एपी बना लेना, ठीक है, एचपी होता है एपी का रेसिप्रोकल, कुछ भी सोल्व करना है, ठीक है। एचपी की टर्म्स तो निकल जाएंगी इस तरह से, जो मैंने अभी तुम्हें तरीका बताया इस मेथड से, और जो कुछ इसमें और निकालना है ना, देखो जरा ध्यान से, जो हमारी टर्म्स हैं वो तो निकल आएंगे ऐसे, ये फार्मूला लगाएंगे तो इससे पूरा सब सोल्व हो जाएगा, और बाकी जो सारी चीजें है ना भाई बच्चों, सम एचपी का डिफाइंड नहीं होता कहीं, कोई सम ऑफ एन टर्म्स का सम डिफाइंड नहीं होता एचपी का,
कोई ये कह दे जी 1/a प्लस 1/a प्लस डी प्लस 1/a प्लस 2d, इसका सम निकालना हो 1/a प्लस में n-1 इंटू में डी, इसका सम डिफाइंड नहीं होगा भाई, ये ऐसे ही लिखेंगे, सम का कोई फार्मूला नहीं होता। हाँ भाई प्रिया बोलो, अनम्यूट हो, बोलो बेटा। एचपी बेटा, एपी का एचपी का और कोई ऐसे फार्मूला नहीं होता, इसके कोरस्पोंडिंग हमें पहले एपी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपको 20th टर्म निकालनी है इसकी, है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया था इसकी थर्ड टर्म दे रखी है, और इसकी अगर इसके हिसाब से हम ए और टी निकालेंगे तो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, काफी कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन भी हो जाएगी फिर वो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपका मन ऐसे लिखने का करे कि इसकी जो सेकंड टर्म है एचपी की वो क्या होगी 1/a प्लस डी, और 20th टर्म क्या होगी 1/a प्लस 9d, उसको उसके इक्वट करके उसके हिसाब से सोल्व कर सकते हो आप ये। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे सोल्व कर लेना, ठीक है ना। एक्चुअली मैं कोई सिर्फ, हाँ हाँ, जैसे एचपी की कोई टर्म दे रखी है आपको, है ना, तो उसके हर एचपी के कोरस्पोंडिंग एक एपी बनेगा। मैंने कहा अगर एक एचपी की 10वीं टर्म बाई 10 है, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो एपी होगा उसकी 10वीं टर्म 1/10 होगी या नहीं होगी, है ना। तो आप, हमने एच एपी पढ़ रखा है इसलिए मैंने आपको लिखा। हाँ, एचपी की एन टर्म्स का सम का कोई फार्मूला नहीं होता। कोई आपसे कहीं सीरीज का सम क्या होगा जी, कहीं इसमें को सोचो कि एपी के एन टर्म्स का सम निकाल दे उसका रेसिप्रोकल दे, ऐसा कोई वो नहीं होता। ठीक है, ये काम सिर्फ टर्म टर्म में होता है। क्लियर। ठीक है भाई, आगे देखो बच्चों, इसकी एन टर्म्स के सब का भाई बच्चों कोई फार्मूला नहीं होता, ये ऐसे लिखेंगे। कोई आपसे कह दे 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 और प्लस में 1/99, इसका आंसर बताओ भाई, तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे, इसका कोई फार्मूला नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखेंगे हम इसको। ठीक है, आप समझ गए बात ये, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ऐसे कैसे एज इट इज लिखेंगे। क्लियर है सब बच्चों को। आप देखो, तो एपी का सिर्फ जो है, अब हमें इस पे टर्म से रिलेटेड काम तो करना है, तो इस तरह से करना है, तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। आप बस ये ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बस सिर्फ ये ध्यान रखना कि ए बी सी अगर एचपी में है तो 1/a 1/b 1/c एपी में होंगे। हर एचपी के कोरस्पोंडिंग एक एपी होगा, समझ के बात, ये ऐसे काम करना हमें। अब जैसे मैंने आप थे, तो ये सोल्व कर लोगे, इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार जी, फ्री हो हाँ जी? जी, मैं क्लास ले रहा था एक बार जी। चलो ओके जी। ठीक है। ओके ओके। हाँ भाई बच्चों देखो, तो ये 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/99, ये जो सीक्वेंस है, हाँ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे सीक्वेंस को, ये इससे आगे ये ऐसे ही लिखेंगे। बस ये बताया जा सकता है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या है, कम से कम वैल्यू, हाँ सम नहीं होगा इसका कोई। आपसे कोई इसमें पूछेगा ही नहीं, इसमें पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या है, कम से कम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर तो भाई टर्म्स निकालनी होगी, तो उसको ऐसे निकालना है। ठीक है, अब जैसे एम बताया था वैसे ही एचएम होता है, एम जीएम एचएम। अगर एचएम क्या है, हार्मोनिक मीन, एचएम। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, देखो भाई ये क्या होता है, अगर इफ ए बी सी आर इन एचपी, अगर ये एचपी में है तो देन बी इज कॉल्ड, वही काम जैसे उसमें सिखाया था, बी इज कॉल्ड एच एम ऑफ ए एंड सी। तो इस बी को ए और सी का एच एम बोल देंगे। तो इस बात का मतलब क्या है, देखो जैसे हमने इसको सोल्व करना है, ए बी सी, ये जो लिखा मैंने आपको, हम इसको सोल्व करेंगे। देखो भी बच्चों, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर ए बी सी एच पी में है तो एक बात बताओ, एक तरह से 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी होगा।
एक तरह से 1/b इज am ऑफ 1/a एंड 1/c होगा या नहीं होगा? आप समझ गए बात। एक तरह से 1/a इज इक्वल टू 1/b इज द am ऑफ 1/a एंड 1/c। समझ गए बात ये, है ना? तो एक बात बताओ, ये hp तो 1/a की वैल्यू क्या होगी? दो नंबर्स के बीच में am तो आपने पढ़ रखा है, उन दोनों का सम बाई 2 होता है, तो 1/b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1/c, 1/a प्लस 1/c और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम ac हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस c बाई 2ac। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2ac बाई a प्लस c। आप समझ गए बात ये, ठीक है? तो ये हो जाएगा एच एम ना, दो नंबर्स का एच एम। बी इन जर्नल देखो, यानी उन दोनों ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय देयर सम। इन जर्नल एच एम ऑफ, अगर किन्हीं दो नंबर्स का आपसे एच एम पूछे, एच एम ऑफ ए बी, ए और बी का एच एम पूछे, तो क्या आप कह सकते हो 2ab बाई ए प्लस बी, ऐसे ये फार्मूला बन गया आपके पास। अच्छा, अगर 3 नंबर्स हैं जैसे उसमें पढ़ा था, एक तरह से एच एम बी किसके इक्वल आया? देखो ये एच एम, एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ बी इज इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/c। ये भी होगा या नहीं होगा? तो किसी दो नंबर का जैसे एम था उनका सम बाई 2, ठीक है, यानी उनका सम बाई 2। जीएम क्या था? उनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। और एचएम में क्या करते हैं? उनके रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल ऑफ द, ना, उसके एम का रेसिप्रोकल करें। ए ना, रेसिप्रोकल का एम और उसका भी एम हो जाएगा उसके अंदर। जैसे रेसिप्रोकल का एम तो क्या होता है? 1/a प्लस 1/c बाई 2 होता है, और उसका रेसिप्रोकल होगा। ये बन गया। अगर मान लो आपको 3 नंबर्स का निकालना होता है एचएम ऑफ ए बी सी, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? यानी इस तरह इसको ऐसे लिखता, तो इसको ऐसे लिखता 2/1/a प्लस 1/b, यही बनता। अब 3 का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। इसी तरह से अगर n नंबर्स का एम निकालना हो, a1 a2 a3 एचएम सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा भाई? n/1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 और प्लस में 1/an, ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा इसके अंदर। अब देखो जरा, तो हमें एचएम, देखो भी बच्चों, तो किसी भी दो नंबर्स का एचएम आराम से आप निकाल दोगे। जैसे मैं आपसे कहूँ भाई एचएम ऑफ, आपसे कोई पूछे एचएम ऑफ 5 एंड 7, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी एचएम भी एग्जिस्ट करते हैं। 5 और 7 का एचएम निकालना हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 और 7 का एचएम होगा भाई, क्या हो जाएगा? 2/1/5 प्लस 1/7, ठीक है, यानी 35 एलसीएम हो जाएगा, तो यानी 70/5 प्लस 7, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, कर लोगे आराम से। यानी ये हो जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा, 14 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, हाँ, यानी ये आंसर आ जाएगा 2। इसका एचएम कितना है? 5 और 7 का एचएम 2। सोल्व कर लोगे, 35 है 2 आंसर आ जाएगा। मान लो आपसे कहूँ भाई एचएम ऑफ, और कोई नंबर्स है 3 6 9, इसका एचएम बताना है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 3/1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, यानी उनके रेसिप्रोकल्स के एम का रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे रेसिप्रोकल का एम 1/3 प्लस 1/3 होता और उसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो जैसे इसका आंसर होता तो इसका एलसीएम कितना होता? 3/1/3 369, इसका एलसीएम कितना हो जाता? 18, यहाँ 3 इंटू में 18 ऊपर चला जाता, ये क्या हो जाता? ये क्या हो जाता है यहाँ पर 6, ठीक है, प्लस 3 प्लस 2, ये आंसर हो जाता। तो आपका आंसर कितना हो जाता? सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ी गलती कर दी बच्चों, यहाँ पर आता भाई प्लस होता था यहाँ पे, तो 12 होता है, ये आंसर आता 70/12, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, यहाँ पर भी सम होगा, तो ये कितना होगा? 36/6 प्लस 9 11 3 एंड, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ये बात। अब जैसे मैंने आपको बताया था, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी एम होते थे, इनफाइनाइटली मैनी जीएम होते थे, और इनफाइनाइट मैनी एचएम होते थे। जैसे आपको मैंने बताया था उसी तरह से, जैसे देखो ये बताओ, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, ये एचपी में है, तो ये 1/3 1/4 1/5 1/2 और 1/6 के बीच में 3 एचएम, ठीक है, दीज आर 3 एचएम, ठीक है। ये एचपी के अंदर है, तो आप समझ के बात ये। अब हमें क्या करना है, देखो, जैसे देखिए
अब इसी तरह से आपको दो नंबर्स के बीच में टू फाइंड, जैसे उसमें सिखाया था, टू फाइंड एन एच एम्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन एच एम्स निकालने हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे? देखो भी बच्चों, मान लो लेट H1 H2 H3 HN be n HMs between A and B। ये NHMs है। जैसे मैंने आपको एपी सोल्व करना सिखाया था, इसी तरह से इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ध्यान देना। एपी जीपी और एचपी में वही है। मैंने आपसे ए और बी के बीच में एनएचएम्स निकाले, तो इसका मतलब हम 1/a और 1/b के बीच में NAM निकाल लेंगे और उनका रेसिप्रोकल एचएम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया है ना। तो एक बात बता, ये लिखा तो उसी एक बात तो वही है, लेकिन लिखने का तरीका यहाँ क्या होगा देखो। तो दैट इज ये एचएम्स हैं, तो ए H1 H2 H3 HN और B R इन HP होंगे, ठीक है। HP में होंगे तो दैट इज क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a 1/H1 1/H2 1/H3 और 1/HN और ये 1/b, ये किस में होंगे, R इन AP हो जाएंगे एक तरह से। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज सोल्व करना है आपको, तो देखो क्या है, हाँ भाई देखो बच्चों, ये हमें ए और बी के बीच में एनएचएम्स निकालने थे। तो जैसे मैंने मान लिया ये एनएचएम्स हो गए, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी एपी एचपी में होगी, ए H1 H2 H3 HN B R इन HP होगी, तो इसका रेसिप्रोकल एपी में होगा ये, है ना। अब ये रेसिप्रोकल एपी के अंदर है, तो एक बात बताओ, हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो एपी के अंदर कितनी, मैंने कहा था कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आप उसके अंदर क्या करोगे, कोरस्पोंडिंग एपी सोल्व कर लो। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है भाई, इसमें n+1 टर्म्स है, तो हेयर इस एपी की n+2 टर्म होगी ना, ये 1/b। इस एपी की फर्स्ट टर्म a1/a है, कॉमन डिफरेंस d मान लो, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, उसको निकालेंगे। तो जैसे उसमें कैलकुलेशन करी थी, आप डायरेक्ट भी मैं इसको लिख सकता हूं, ये आपके पास 1/a+2 की वैल्यू है 1/b, तो दैट मीन्स 1/a+2 किसके इक्वल होगा, 1/a फर्स्ट टर्म प्लस में n+1 इंटू में d इज इक्वल टू 1/b, होगा या नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहां से n+1 इंटू में d किसके इक्वल हो जाएगा, 1/b। देखो भाई बच्चों, 1/b माइनस में 1/a ये हो जाएगा, है ना। तो यहां से d की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाई n+1। दैट मीन्स एलसीएम आ जाएगा ए बी इंटू में n+1 इंटू में a माइनस b, ये आपका d बन गया भाई। तो एक बात बताओ, इसकी 1/h1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी सेकंड टर्म है, यानी 1/a1 a प्लस d, तो d का मतलब यानी 1/a प्लस d का मतलब क्या होगा भाई, a माइनस b बाई ए बी इंटू में n+1। आप इसको सोल्व करो, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी इंटू में n+1। यहाँ पर क्या आएगा, ए बी, ए से कैंसिल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, बी इंटू में n+1 माइनस प्लस में ए माइनस बी, ये बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से दैट मीन्स H1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये ए बी इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई बी इंटू में n+1 और प्लस में a माइनस बी, ठीक है, ये बन जाएगा H1, ठीक है। H2 क्या आएगा, 1/H2 निकालोगे, अब 1/H2 क्या, इसकी दूसरी टर्म, यानी 1/a प्लस में 2d आएगा, ठीक है। तो 1/a प्लस 2d, तो 1/a कितना है, 1/a और प्लस 2d, यहाँ 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 2 इंटू में a माइनस बी बाई ए बी इंटू में n+1, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, ए बी इंटू में n+1
तो यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी इंटू में एन प्लस वन प्लस टू इंटू में ए माइनस बी। अच्छा H2 की वैल्यू फिर किसके इक्वल आ जाएगी, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ए बी इंटू में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बी इंटू में एन प्लस वन प्लस टू इंटू में ए माइनस बी। अब इसी तरह से S3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो सब में ये तो आ रहा है, इसमें यहाँ 1 था यहाँ 2 था, इसमें क्या हो जाएगा 3, ये तो सेम आएगा ही। S3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S3 की वैल्यू आ जाएगी ए बी इंटू में एन प्लस वन, ये ऊपर ये तो आएगा ही, बाई बी इंटू में एन प्लस वन भी आएगा, और प्लस थ्री इंटू में ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, H4 की वैल्यू किसके, इसी तरह से जनरल HM क्या हो जाएगा, एच केथ HM, वो क्या हो जाएगा ए बी इंटू में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बी इंटू में एन प्लस वन और प्लस के इंटू में ए माइनस बी, ये आ जाएगा आपके पास। और nth HM किसके इक्वल आ जाएगा इन जनरल भाई बच्चों, HN की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी ए बी इंटू में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बी इंटू में एन प्लस वन प्लस एन इंटू में ए माइनस बी, ये इस तरह से nth HM आ जाएगा। आप मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात सब बच्चों को। अब देखो किसी भी नंबर में, ठीक है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन ऐसे लग रही है क्योंकि रेसिप्रोकल वगैरह हो रहा है। आप हर एचपी के कोरस्पोंडिंग एक एपी बना लेना, जैसे ए और बी के बीच में एचपी निकालना था, ए और बी के बीच में क्या निकालना था आपको, एम निकालना था ना ए और बी के बीच में एनएचएम्स निकालने थे, तो एक तरह से 1 बाई ए और 1 बाई बी के बीच में एन ए एम निकाल दो और उनका रेसिप्रोकल कर दो, बस वही काम ही कर। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन होता है तो ये फार्मूला याद रख लेना, ये तो जब यूज होगा जब ज्यादा निकालने हैं। जैसे मान लो तुमसे मैं कहूँ क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देता हूँ, मैं कहूँ भाई फाइंड 4 HMs बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के बीच में 4 HM निकालने का। ठीक है, तो मान लो भाई क्या होंगे, लेट H1 H2 H3 H4, यहां पर भी मैं आपको यही बोल सकता हूँ, आपको 1 और 2 और 5 के बीच में 4 HM निकालने हैं, एक तरह से आप 1/2 और 1/5 के बीच में 4 AM निकाल दो और उनका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो देखो ये वही काम तो वही होगा इसके अंदर, आर 4 HMs बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के बीच में 4 HMs है, तो देयर फोर ये क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से एक बार, देयर फोर ये क्या होगा 2 H1 H2 H3 H4 और भाई 5 आर इन HP होंगे। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह से देखो उनमें भी यही कैलकुलेशन करी थी, दैट इंप्लाइज इसमें क्या करोगे 1/2 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 और 1/5 आर इन एपी हो जाएंगे। ठीक है, ये एपी के अंदर बन जाएंगे। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, देखो भाई बच्चों, फर्स्ट टर्म है 1/2 1/H1 1/H2 बस, तो इसके अंदर इसकी जो ये कौन सी टर्म है, सिक्स टर्म है, A6 है 1/5, A6 किसके इक्वल हो गया आपके हिसाब से, फर्स्ट टर्म यानी A प्लस में 5D इज इक्वल टू 1/5, A की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 5D इज इक्वल टू 1/5, तो दैट मीन्स 5D की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1/5 माइनस 1/2, तो दैट मीन्स 5D की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, एलसीएम आ जाएगा इसका 10, 2 माइनस 5 यानी -3/10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/50, D आ गया, A तुम्हारे पास है ही, तो ये बताओ दूसरी टर्म ये 1/H1 है, तो 1/H1 की वैल्यू क्या होगी A प्लस डी 1/2 माइनस 3/50, एलसीएम लोगे तो 50 एलसीएम होगा, ये 25 माइनस 3 यानी 21/50, तो दैट मीन्स H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक तरह से 50/21। ठीक है, 50/21, क्लियर होगी बात ये। इसी तरह से H2 निकालोगे 1/H2, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी सेकंड टर्म 1/2 माइनस 2D यानी 6/50 हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी 50 एलसीएम होगा, 25 माइनस में 6, अब यहाँ ये कितना बच जाएगा 25 माइनस 6 हो जाएगा 19/50, तो दैट मीन्स H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/19। ठीक है, इसी तरह से S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्व कर लोगे 1/S3 निकाल लोगे, 1/2 माइनस में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3D, तो ये 9/50 हो जाएगा, तो अब की बार एलसीएम हो जाएगा 50, 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा
25 17 17 बाई 50 तो 50, तो S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 बाई 17। सोल्व कर लोगे बच्चों इस तरह से। इस तरह से आप सारे HMs निकाल सकते हो, चारों को निकाल लोगे, इसी तरह से H4 निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई बच्चों ये था आपका HM। तो आज आप ऐसा काम करना, सुनो। हाँ भाई बच्चों देखो, आज आप इसको सोल्व कर लेना, AP GP HP AM GM इनइक्वालिटी पे मैं कल आपकी क्लास लूंगा, कल समझाऊंगा उसको। ठीक है भाई बच्चों, ओके, दैट्स ऑल।